दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा ही शानदार और लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि मेंटेनेंस पत्नी के लिए आय का स्रोत नहीं है। न्यायमूर्ति निधि गुप्ता जी द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर महिलाएं ये सोचती हैं कि मेंटेनेंस हमें सिर्फ और सिर्फ पति से शादी कर कर अपने पीहर में जाकर बैठ जाने से हमें कोई वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभानी, सिर्फ अब हमने विवाह कर लिया तो हमें आय की तरह मेंटेनेंस मिलने लगे, तो ये आय का साधन नहीं है। ये महिलाएं समझ लें। और इस जजमेंट से कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की जो मनोस्थिति थी या एक विकल्प बार बार उन्हें उठता था कि क्या हम अपनी पत्नी को अपने साथ ना रखें, ना हमारी पत्नी हमारे साथ ना रहे, उसके बाद भी हम उसे मेंटेनेंस देते रहें, उसे मेंटेन करते रहें। तो आखिर ऐसा क्यों? जब पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती तो हम आखिर विवाह कर कर इस जिम्मेदारी को क्यों पूर्ण करें? तो ये कहीं ना कहीं बात गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात 101% सही है कि जब पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती तो फिर वह मेंटेनेंस की मांग क्यों करती है। और जहां महिला पति पुरुष से कंधा मिलाकर चलने की मांग करती है या ये कहती है कि अब हम पुरुषों से कम नहीं, तो फिर वह मेंटेनेंस की मांग के क्यों करती है या मेंटेनेंस के लिए पति पर आश्रित क्यों हो जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जजमेंट है 1 अक्टूबर 2024 का, जिसे आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, जहां पर पत्नी को अधिकार दिया गया है। सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस ले सकती है, डीबी में मेंटेनेंस ले सकती है। सीआरपीसी 125 जो कि अब बीएनएसएस 144 के तहत महिला अपील लगा सकती है, डीबी में मांग कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 में अपील कर सकती है, 25 में अपील कर सकती है एलिमनी की। और तो और महिला को इतना अधिकार तक ही है कि महिला अपने पति से लड़ने के लिए भी पति से ही पैसे ले सकती है, एडवोकेट हायर करने के लिए भी पति से पैसे ले सकती है, आने जाने का खर्चा लेने के लिए भी पति से खर्चा ले सकती है। तो यहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार उन महिलाओं को दिया था जो कि सच में शोषित थी। लेकिन आज की तारीख में ये बात हम झुठला नहीं सकते कि महिला ने मेंटेनेंस को अपनी आय का साधन बना लिया है। लेकिन कुछ जजमेंट ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपका ये भ्रम टूट जाए, लेकिन जरूरी है कि आपको आपका पक्ष रखना आना चाहिए। इस केस में 2010 में विवाह होता है, 2014 तक पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल बना रहता है। लेकिन 2014 के बाद पत्नी के द्वारा अलग रहकर पति के खिलाफ मेंटेनेंस की अपील लगाई जाती है और उसमें लिखवाया जाता है कि मेरे साथ प्रताड़ना होती है, मुझसे दहेज की मांग की जाती है। मतलब जो भी एक कॉमन एलिगेशंस होते हैं वो पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन पत्नी उन्हें कहीं भी साबित नहीं कर पाती है फैमिली कोर्ट के सामने। फैमिली कोर्ट के द्वारा जब सारी चीज़ों को देखा जाता है तो यहाँ पर ये पाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्नी की मनगढ़ंत कहानी है या बेबुनियाद आरोप है, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर चली आई है और सिर्फ वह मेंटेनेंस की मांग कर रही है। और यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि सीआरपीसी 125 के सब क्लॉज 4 में ये स्पष्ट लिखा है कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती अपनी मर्जी से तो वह मेंटेनेंस नहीं ले सकती। साथ ही अगर पत्नी एडल्ट्री में है, दूसरा विवाह कर रही है, या वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है, अपनी मर्जी से पति का परित्याग कर देती है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर पत्नी मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होती। साथ ही अगर वह आपसी सहमति से पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर ये सब स्थितियां स्पष्ट हैं। फैमिली कोर्ट के द्वारा जब पूरा मामला देखा जाता है तो यहाँ पर पत्नी की अपील को खारिज कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील लगाई जाती है। अपील में सारी चीज़ों को देखा जाता है, सारे तथ्यों को देखा जाता है और देखने के बाद ये कहा जाता है कि नहीं, पत्नी यहाँ पर किसी भी प्रकार से सही नहीं है। पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक घटनाएं जो उसमें मेंशन कर अपील लगाई है, तो वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पत्नी अपनी मर्जी से साथ नहीं रहना चाहती। साथ ही पत्नी का ये कहना था कि मेरे पति की आय के
आय है 12,000 रुपये, तो जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं था। जब पति के द्वारा एविडेंसेस दिए गए उसमें 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली आय दर्शाई गई, जो कि पूर्णतः सही थी, मतलब पूरे एविडेंसेस के साथ दी गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता था। उसी के साथ पति की जिम्मेदारियां कई ज़्यादा थी, मतलब पति के माता पिता बच्चे, इस तरह से पति के द्वारा जो जिम्मेदारियां दिखाई गई थी, मतलब उसकी आय पर कितने लोग आश्रित हैं, तो इन चीज़ों को किसी भी प्रकार से नकारा या झुठलाया नहीं जा सकता था। साथ ही पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही थी, तो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा न्यायमूर्ति नीति गुप्ता जी के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया है कि नहीं, पत्नी अगर स्वस्थ है, शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, कैपेबल है, तो वह अपने आप में अपनी आय के स्रोत खुद ढूंढ सकती है, मतलब खुद अपनी इनकम के जरिए ढूंढ सकती है, खुद जॉब कर सकती है और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन को चला सकती है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर ये कहकर पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया और पुरुष को राहत दी गई। तो यहाँ पर मैं बार बार यही कहती हूँ कि परेशानी आपके अधिकारों और आपकी एक्टिव ना होने के कारण आप लोग होते हो। यहाँ पर पुरुष के द्वारा पूरे एविडेंसेस दिए गए कि मेरे पास आय के इतने स्रोत हैं, या मेरे पास खर्च किस प्रकार से, मेरे ऊपर किस किस की जिम्मेदारियाँ हैं, और यहाँ पर पत्नी पूर्णतः स्वस्थ है, वह अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं रह रही है। ये सारे तथ्य पति के द्वारा स्पष्ट फैमिली कोर्ट में भी रखे गए, तो फैमिली कोर्ट से भी पत्नी की अपील खारिज हुई। जब पत्नी ने हाई कोर्ट का रुख किया तो भी उसे मुंह की खानी पड़ी, तो भी उसकी अपील को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अब पत्नी मेंटेनेंस के लिए अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कि वह बेचारी नारी बनकर तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अगर वह सच में महिला कैपेबल नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वह मेंटेनेंस 101% ले सकती है, या पति के द्वारा उसे घर से बेदखल किया गया हो, वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने को तैयार हो। लेकिन इस केस में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी जहां पति को गलत कहा जा सके। और यहाँ पर जो लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि अगर महिला जज है तो 100% महिला के फेवर में जजमेंट आएगा, तो यहाँ पर आपकी ये शिकायत भी इस केस के माध्यम से दूर हो जाएगी। यहाँ पर न्यायमूर्ति निधि गुप्ता जी के द्वारा ये जजमेंट दिया गया और इसमें स्पष्ट कहा गया कि मेंटेनेंस का केस मेंटेनेंस आय का स्रोत नहीं है महिलाओं के लिए। अगर वह स्वस्थ है तो खुद अपना कमा कर खा सकती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।